Aquarians, let's see कि 14th of April 2026 का डिवाइन मैसेज, गॉडेस गाइडेंस, यूनिवर्सल मैसेज क्या है। आज यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं, अभी आपको क्या सुनने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो मैं बहुत फास्ट फॉरवर्ड मोड पे रीडिंग करने वाली हूँ, बिकॉज आई डोंट नो वाई बट आज मेरी एनर्जीज थोड़ी सी लो है। लेट्स सी कि क्या मैसेजेस हमें मिलते हैं एक्वेरियस, और आज का दिन ओवरऑल कैसा है, क्या सब एक्सपेक्ट कर सकते हो आप, प्लस अभी क्या सुनने की ज़रूरत है आपको। ठीक है, ऑलराइट। तो सन मून वीनस राइजिंग एक्वेरियंस के लिए रीडिंग है। जो भी लोग यहाँ मुझे सुन रहे हैं, या तो आज कोई सिचुएशन घटे उसमें आपको क्या रिस्पॉन्स करना है, ये गाइडेंस उसके लिए हो सकता है, या फिर ये आपकी ओवरऑल लाइफ के लिए हो सकता है। ठीक है, लेट्स सी एक्वेरियस क्या मैसेज हमें मिलता है 14 अप्रैल 2026 के लिए। प्लीज़ गाइड कीजिए। थैंक यू सो मच। 14th of April 2026, Sun, Moon, Venus, Rising, Aquarius. We have progression. Okay, so we have number 56, 11 नंबर की एनर्जी है यहाँ पे। मुझे लगता है Aquarius किसी ट्रांसफॉर्मेटिव सिचुएशन में एक बैलेंस लेके आना, या फिर एक चेंज लेके आना और आगे फॉरवर्ड प्रोग्रेस करना, ये यहाँ पे आप कर सकते हो। ठीक है, एंड नंबर 11 से ये यूनियन हो सकते हैं आपके रिलेशनशिप्स में। कुछ ऐसे एक्शंस हो सकते हैं जिससे आप अपनी किसी ऐसी स्थिति में जहाँ आप इम्बैलेंस्ड हो, या जहाँ चेंज हो रहा है कुछ, वहाँ सामंजस्य बनाओ, वहाँ बैलेंस बनाओ। तो किसी की मदद से, किसी के साथ में, किसी के लिए, किसी की वजह से, ऐसे, क्योंकि 1 नंबर जो है वो ड्युअलिटी की एनर्जी दे रहा है, मतलब कोई साथ में जो है वो है। एंड यूनिवर्स भी हो सकता है कि यूनिवर्स आपकी लाइफ में एक चेंज लेके आ रहा है, एंड नाउ आपको उसमें प्रोग्रेस दे रहा है कि आप उस ट्रांसफॉर्मेशन से निकल सकें, आगे बढ़ सकें। तो ये किसी भी तरीके से हो सकता है, बट डेफिनेटली बैलेंस करना, आगे बढ़ते हुए अपने आप को बैलेंस रखना, ये मुझे यहाँ पे आपके लिए आज के दिन का मैसेज जो है वो ओवरऑल एनर्जी के रूप में दिखाई दे रहा है। ठीक है, और हो सकता है आप जर्नी ट्रैवल कर रहे हैं कहीं पे, हो सकता है आपकी कोई पर्टिकुलर सिचुएशन में प्रोग्रेस हो रही है। ठीक है, कहीं पे आप थे, वहाँ से कहीं निकल रहे हैं, कहीं गुजर रहे हैं, ये सब चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेट्स सी कि गाइडेंस क्या है आपके लिए एक्वेरियस। Guidance for Aquarians. So we have your loved ones are safe, number 41. Okay. We have trust in divine purpose, number 34. Yes, ये 5 नंबर की ऊर्जा है जो कि चेंज को, ट्रांसफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करती है, एंड ये 7 नंबर की ऊर्जा है जो कि स्पिरिचुअलिटी को आपके रिप्रेजेंट करती है। तो वही मैंने आपको जो बोला, बिल्कुल सेम एनर्जी है कि किसी चेंज से, और अपने आप को बैलेंस करना यूनिवर्स के, जैसे फॉर एग्जांपल कि आप कुछ सोच रहे थे और कुछ हो रहा है, तो नाउ इट्स टाइम कि आप फेथ रखते हुए आगे प्रोसेसिंग करते जाएं, एक अनसर्टेनिटी में, एक अननोन सिचुएशन में, कि पता नहीं कि क्यों हो रहा है ऐसा, लेकिन शायद अच्छे के लिए हो रहा होगा। तो वो चीज़ मुझे यहाँ दिखती है। एंड देन वी हैव द रियल यू। तो यूनिवर्स चाहते हैं कि आप इस पूरी सिचुएशन में अपनी ऑथेंटिसिटी नहीं खोएं। ओके, लेट्स सी एक्वेरियस, मैं आपको बताती हूँ एग्जैक्टली। देखो, सबसे पहले यहाँ पे कुछ नंबर्स दिखाई दे रहे हैं। ये नंबर जो है वो है 30 नंबर, 3 नंबर, 31, 4 नंबर, 2 नंबर, 7 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 11 नंबर। ठीक है, यस, ये नंबर मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। नाउ 444 नंबर आपको बहुत दिख सकता है, 44 आपको बहुत दिख सकता है, 222 आपको बहुत दिख सकता है।
11 दिख सकता है, 111 दिख सकता है, ये यहाँ पे आ रहा है। 19 नंबर से भी 1 की ऊर्जा यहाँ पे आ रही है। नाउ मैसेज क्या है, अभी आपको क्या सुनना है? देखो, सबसे पहले तो अपने मन की सारी डर और चिंताएं आप मिटा दें, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है अगर मैंने ये किया तो कहीं ये ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, वो नहीं हो जाए, इसके बाद इसका क्या होगा, है ना, मेरे परिवार का क्या होगा, मेरा क्या होगा, तो आपको यूनिवर्स एक ही चीज़ समझाना चाह रहे हैं मेरे थ्रू। आप या मैं या कोई भी थर्ड व्यक्ति जो बहुत ही ज़्यादा हायर पोजीशन पे बैठा है या बहुत ही, जैसे कहता है कि उसके पास सारी पावर्स हैं, आप प्रधानमंत्री जी को कह दो, वो हमें नहीं चला रहे हैं। ऐसा लगता है कि वो हमें चला रहे हैं, या हमारा बॉस हमें पैसा दे रहा है, या मैं आपको ज्ञान दे रही हूँ। ऐसा लगता है कि ये काम हम कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में ये काम हम नहीं कर रहे। यूनिवर्स सब कुछ देख रहा है। दे नोज कि कब किसको कैसे क्या सिखाना है, कब किसको कैसे क्या देना है, कब किससे कैसे काम लेना है, और कब किसको जो है वो किस तरीके से आप वो यूनिवर्स को रिस्पॉन्स देना है। आपकी प्रेयर्स का, आपकी दुआओं का क्या आपके ऊपर असर होगा, वो सब वो देख करके प्लान कर रहे हैं। जब आपका लर्निंग का टाइम आता है, आप कितनी ही कोशिशें करो, कितने ही कैलकुलेशंस बैठाओ, कितनी हाथ पैर चलाओ, आपकी चीज़ें खराब होंगी, सिचुएशंस आपके लिए बेकार हो जाएंगी, रिश्ते आपके टूटने लग जाएंगे, लड़ाइयाँ आपकी होने लग जाएगी, क्योंकि वो समय है सीखने का कि तुम डिपेंडेंसी से हटो और तुम अपनी लर्निंग लो। तुमने कोई गलती से भी गलत कर्म कर दिया है तो उसका भुगतान करके जाओ इस दुनिया में। वहाँ हेवन में नहीं तुमको कुछ परेशानी, तुम यहीं निपटाओ अपने सारे कर्मों का। या तुमने कोई पास्ट लाइफ में भी किया था तो ये लोग आ गए, अब क्यों किया था इनके साथ बुरा, भुगतो इनको। तो जो कुछ भी है वो आपको मिल जाएगा। जब आपका अच्छा समय आएगा, आप बैठो आराम से, आप उंगली भी नहीं हिलाओगे तो भी आपके सारे काम बनने लग जाएंगे। दुनिया में ऐसा नहीं होता एक्वेरियस कि किसी ने पीएचडी की डिग्री ली है तो सिर्फ वही कमा के खा रहा है, या कोई सबसे ज़्यादा मेहनत कर रहा है तो वो सबसे ज़्यादा पैसा कमा रहा है। नहीं, सबसे ज़्यादा मेहनत कर रहा है सबसे लोअर क्लास व्यक्ति, मजदूर क्लास व्यक्ति, रोज़ बेचारा वजन उठा रहा है, रोज़ रिक्शा चला के कमा रहा है, पर उसके पास उतना पैसा नहीं है। और कुर्सी पे बैठा हुआ व्यक्ति भी आराम से अब रईसों की तरह कुछ भी नहीं कर रहा, उंगली हिला के लेटर पे साइन कर रहा है और बड़े बड़े चेक साइन कर रहा है, लोगों को, कंपनियों को सैलरीज मिल रही है उसकी वजह से। तो चीज़ें ऐसी नहीं हैं जैसी हमें दिख रही हैं। अगर आज आपको लगता है कि मैम मैं ना ये नौकरी छोड़ देता हूँ, रिज़ाइन दे देता हूँ यहाँ से, मेरा हो गया है, आपको तुरंत दूसरी नौकरी मिल जाए, आपको कोई परेशानी नहीं आए, एक ये भी हो सकता है। एक ये हो सकता है कि आप अभी छोड़ के निकल जाओ, 2 महीने तक आप खाली बेरोजगार घूमो, आपकी परिस्थितियाँ बहुत ख़राब हो जाएं, ये भी हो सकता है। ये डिसाइड कौन कर रहा है एक्वेरियस? आपकी किस्मत डिसाइड कर रही है, वो परमात्मा डिसाइड कर रहा है ना। आपका ये बॉस डिसाइड कर रहा है कि मैं इसको 4 महीने के लिए सैलरी दूंगा, ना कोई और डिसाइड कर रहा है। तो आपको चिंता करने की तो किसी भी तरीके से कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी चिंता करने वाला वो बैठा है और वो चीज़ों को ऐसे मोल्ड करेगा, ऐसे करवाएगा जैसा उसको करवाना है। आप पॉजिटिव चाहो तो पॉजिटिव हो, आप नेगेटिव चाहो तो नेगेटिव हो। ऐसी ज़िंदगी किसी की भी नहीं है, ना आपकी, ना मेरी, ना किसी और की। प्राइम मिनिस्टर भी कल क्या करेगा उसको खुद को भी नहीं पता। हम सब एक एक झूठे हम में जीते हैं एक्वेरियस। दैट इज़ नॉट आवर रियलिटी। हमें लगता है अरे मैं कल ना ये काम करूँगा, भाई मैं नहीं करूँगा, मैं नहीं कर सकता, ठीक है। अगर मेरी गाड़ी ख़राब हो जाए मैं उस डेस्टिनेशन पे भी नहीं पहुंच सकता जहाँ तक मैं सोच रहा हूँ कि जाऊँगा, ठीक है। अगर मेरा वो काम नहीं होना ना, तो मैं ऑटो रिक्शा कैसे भी पहुँच के भी वो मुझे 2-4 बातें सुना देंगे कि नहीं साहब आप लेट आए हो, गेट ही बंद हो जाएंगे, नहीं मिलेगी तो नहीं मिलेगी, चाहे मैं कितना ही कर लूँ। और कभी कभी अगर गाड़ी घोड़ा सब बस कुछ भी नहीं मिले तो भी वो मेरा ही लिए गेट खोल के वेट कर रहे होंगे, नहीं मैडम हमने आपका वेट किया 1 घंटा 2 घंटा। ये सच है। जितना आप इसको स्वीकार कर लोगे
उतना आपके लिए ज़िंदगी ईजी हो जाएगी। नहीं तो आप यही सोचते रहोगे कि यार ये काम मेरा नहीं हो रहा, ये ऐसे नहीं हो रहा, मैंने इतनी मेहनत की थी, मेरी क्या गलती है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। नहीं, आपके साथ, मेरे साथ, किसी के भी साथ, सबके साथ सब हो रहा है। द थिंग इज़ कि हमारा समय कैसा है, हमें क्या मिलना तय किया गया है, और क्या मिलना तय किया है वो भी उसने किया है। मैं फिर कहती हूँ कि अगर आप अच्छे से प्रे करते हैं, अगर आप यूनिवर्स से जुड़े हुए हैं, अगर आप उनके चूजन वन हैं, वो आपको कैसे ना कैसे बुरी से बुरी परेशानी से निकाल लेंगे। तो जब वो बैठे हैं, आप चूजन वन हैं, वो निकाल लेंगे, तब भी चिंता व्यर्थ है। और जब आपके हाथ में कुछ है ही नहीं, कंट्रोल ही नहीं है, तब भी चिंता व्यर्थ है। तो पहले तो आप ये सीखें। दूसरी चीज़, इन सारी परिस्थितियों में एक चीज़ याद रखनी है, वो ये कि मुझे गलत नहीं होना। मेरा बुरा समय चल रहा है, मैं बुरी हो गई, मेरा अच्छा समय चल रहा है, मैं अच्छी हो गई, तो मेरी आइडेंटिटी क्या है? यूनिवर्स खेल रहा है अगर, तो मैं क्यों उसको खेलने दूं? मैं अपना, मतलब वो कहते हैं ना कि एक विवेक, ठीक है, आई डोंट नो उसको क्या बोलेंगे इंग्लिश में, लेकिन द विवेक थिंग इज लाइक कि जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम में थी कि साहब खुशी के मौके उन्होंने जंगल में, वनवास में भी वैसे ही रहे, राज्य में आए तब भी वैसे ही रहे, जब राज्य मिल रहा था, राजा बनने वाले थे, तब भी वही मुस्कान थी, जब वनवास मिल गया तब भी वही मुस्कान थी। किसी भी परिस्थिति में उन्होंने अपने आप को परेशान नहीं किया, ना वो परेशानी उन्होंने अपने लोगों पे जाहिर की कि साहब अरे मेरे साथ तो बहुत बुरा हो गया। नहीं, हमेशा एक मुस्कान। सेम फॉर कृष्णा। तो उन्होंने भी, माँ बाप नहीं है, दूसरे माँ बाप के घर पर हंसते खेलते अपने गोपियों के साथ और ग्वालों के साथ वक्त बिता लिया। वहाँ से फिर राधा जी को छोड़ के निकले। सब सोचो आप भी किसी के साथ रह लो तो अटैचमेंट्स तो हो ही जाते हैं, और फिर एकदम से नहीं साहब अब ये सब कुछ छोड़ के जाना है, तो चल दिए साहब वही मुस्कान के साथ। फिर परिवार में जो है परिवारवाद हुआ उनके, कभी कौरव पांडव वाला हो गया, कभी उनका खुद का बेटा प्रॉब्लमेटिकल निकला, तब भी वही मुस्कान। तीर मार दिया शिकारी ने हिरण समझ के, मर रहे थे, मरते मरते भी वही मुस्कान कि भाई तुम्हारी गलती नहीं है, मैंने ही पिछले जन्म में राम के रूप में सुग्रीव पे पीछे से वाहन चलाया था, तो मेरे को ये होना ही था मेरे साथ, तो कर्मों का फल है। तो ये जो चीज़ है कि भाई होनी लिखी है, और हम श्री कृष्ण को याद रहा कि उन्होंने पिछले जन्म में क्या किया था, वो भगवान है, लेकिन अपन को याद नहीं है, तो एक्सेप्ट करें आप, ठीक है यार कुछ किया होगा अपन ने किसी का, जो निपट रहे हैं उससे, परेशान नहीं हो और अपनी आइडेंटिटी नहीं खोएं। क्यों? क्योंकि जब कर्मों का फल है ना, जब ये खत्म हो जाएगा पीरियड, आपको आपका प्रारब्धों का फल मिल जाएगा, तो आपको इन कर्मों के फल मिलना शुरू होंगे। मेक श्योर कि ये अच्छे रहें, है ना, इसमें किसी का नुकसान नहीं हुआ, ना अपना ना किसी और का। देन वी हैव ट्रस्ट इन डिवाइन पर्पस। अगेन सेम चीज़ कि सबसे पहले अपनी हीलिंग की ज़रूरत है आपको। आप अपने आप को हील करें, उससे आप कनेक्ट होंगे यूनिवर्स से। जब आप एक अच्छे वाइब्रेशन, अच्छी एनर्जी में होंगे, तो आप यूनिवर्स से अच्छे से कनेक्ट हो पाएंगे, और आपको समझ आएगा कि मैंने जैसे अभी पहले भी बोला कि साहब किसी डिग्री को पा लेना, किसी नौकरी को पा लेना, किसी पर्टिकुलर इंसान को अपनी लाइफ में लेके आ जाना, किसी से शादी हो जाना, ये लाइफ पर्पसेस नहीं हैं। ये हमारी लाइफ पर्पस कभी हो ही नहीं सकते। हमारी लाइफ पर्पस कुछ डिफरेंट है। डिफरेंट इन द सेंस कि मैंने ये सारी परिस्थितियों में कैसे एक्ट किया, मैं क्या कर रहा हूँ, उससे मेरा एक प्रारब्ध बना पिछले जन्म का, उसको मुझे अब यहाँ रिटर्न करना है, और आने वाले जन्मों के लिए मुझे अपना एक मार्ग जो है वो चूज करना है। तो मैं इस दुनिया को क्या दे के जाऊँगा, मैं इस सोसाइटी में आई तो यहाँ मैंने क्या सीखा, मैंने अपनी सोल को कैसे ग्रोथ दिया अलग अलग डिफरेंट सिचुएशन में, और कैसे खुद की आइडेंटिटी को बना के रखा। दैट इज़ माई डिवाइन पर्पस। मैंने कितनी डिग्रियाँ ले ली, मैंने कितना पैसा कमा के मैं मरी, इससे क्या मतलब है। मेरे जैसे कई लोग, टाटा जी चले गए, टाटा जी के पास बहुत सारा पैसा था, अब क्या करें। टाटा जी एक अच्छे इंसान थे। रतन टाटा का नाम एक काइंड, ग्रेटफुल और अच्छे लोगों में गिना जाएगा। एपीजे अब्दुल कलाम का नाम अच्छे लोगों में गिना जाता है। वो राष्ट्रपति बन के मरे ये नहीं कहा जा रहा कहीं, वो अच्छे थे, उनकी इंस्पिरेशनल स्टोरीज हैं जिसको लोग पढ़ते हैं, उनसे सीखते हैं, सुसाइड अटैम्प्ट कम होते हैं। ये उनका लाइफ पर्पस था। वैज्ञानिक होना उनका लाइफ पर्पस नहीं था। वैज्ञानिक होते हुए उन्होंने अपने क्या कर्म रखे, वो उनका लाइफ पर्पस है। तो आपको भी यूनिवर्स यही समझाना चाह रहे हैं दैट
बी द रियल यू एंड अपना डिवाइन पर्पस खोजो और उसके लिए सबसे पहले खुद को हील करो। इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में ये क्यों नहीं हुआ, ऐसा का हो जाए तो ऐसा हो जाए, इन सब से आपको निकलना पड़ेगा। आप इनमें बहुत उलझ रहे हो, ठीक है। यस, और आगे बढ़ो। ये ट्रांसफॉर्मेटिव फेज है, दिखाई दे रही है आपके लिए, आपको आगे बढ़ने को कहा जा रहा है। आज का दिन भी ऐसा ही है ना। बैलेंस करो अपनी सोच को, अपने विचारों को। स्पिरिट मैसेज क्या है एक्वेरियस के लिए? डोंट प्लेस लिमिट अपॉन योर सेल्फ। यू आर एन इनफाइनाइट बीइंग विद अनलिमिटेड पोटेंशियल। You can have and be anything you want. Don't hold yourself back or allow anyone else. This is your life. Live your truth and remain heart centered at all time. So clearly आपको यूनिवर्स यही कह रहे हैं कि भाई आप अपने आप पे लगाम मत लगाओ। आपकी कोई लगाम नहीं है, आप इनफाइनाइट बीइंग हो और आप कुछ भी कर सकते हो, जो आप चाहो वो कर सकते हो। आपको सिर्फ अपने सच के साथ काम करना है, दिल से चलना है, दिल के बंदे हो आप। क्योंकि दिमाग लॉजिकल है, दिमाग आपको कहेगा सोसाइटी ये नहीं चाहती, पापा ये नहीं कहते, मम्मी ये चाहती है। ये किसने बनाए लॉजिक्स? ये दुनिया ने बनाए हैं। दैट इज़ नॉट द रियलिटी। दुनिया कह देगी कि साहब एक धर्म का नाम पे पत्थर पूजो, एक धर्म कहेगा कि पत्थर में भगवान थोड़ी होते हैं, आपस में लड़ा देंगे आपको। लेकिन आपको इसके परे देखना है, आपको देखना है गॉड का एग्जिस्टेंस क्या है। कोई तो शक्ति है, मैं कैसे हो सकता हूँ, मैं कैसे मर सकता हूँ सारी चीज़ें दवाइयाँ लेके। माइकल जैक्सन कैसे चला गया इतनी सारी दवाइयाँ लेके? इतने पैसे वाले लोग कैसे चले जाते हैं? आपको इसके परे देखना पड़ेगा। तो आपके पास ना पूरा ब्रह्मांड है और आप उन्हीं चीज़ों में देख रहे हो जो आपको सेट करके दे दी गई हैं कि बेटा ये सही होता है, ये गलत होता है, मैगी खाना गलत है और है ना दाल खाना अच्छा है। आपको ये समझना पड़ेगा कि सिर्फ ये कह रहे हैं दाल खाना अच्छा है इसलिए नहीं, मेरी बॉडी किस तत्व की बनी है, प्रोटीन मेरे लिए क्यों अच्छी है, मैदा मेरे लिए क्यों नहीं अच्छा। आप अपनी दुनिया खुद रचो, आप अपनी थॉट प्रोसेस खुद बनाओ। आपके पास बहुत पूरा ब्रह्मांड असीमित क्षेत्र पड़ा है। आप कहीं भी जाओ जहाँ आपका दिल कहे, बस अपनी रियलिटी, अपनी जड़ों से जुड़े रहो। दैट्स इट, ठीक है। दिस इज ऑल फॉर यू। कलर ऑफ द डे इज डेफिनेटली ब्लू कलर। थैंक यू, बाय बाय।